डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर उसी नोमेनक्लेचर को रिकंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है हम लोग एक फार्मूला देखे थे। उस फार्मूला के अंदर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में हम लोग देखे थे। कौन क्या कहलाता है, बस वही चीज़ों को एक साथ जोड़ करके उसका नाम बता देना है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या मीथिन है, इथिन है, प्रोपिन है, ब्यूटिन है, या फिर एसिटिलीन ग्रुप का, उसमें थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लिया जाए कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अनसेचुरेटेड को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कितना भी बड़ा लेंथ बना लीजिए, हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और वह कंपाउंड जो होंगे वह हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। क्या होंगे? sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड वाले जो भी कार्बन देखेंगे, अगर पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है तो आप बताएंगे sp3 होता है। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका समान सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 पहले से आप लोग जानते हैं, और इसका नाम जो है पाराफिन होता है। इसको हम पाराफिन कहते हैं क्योंकि ये वैक्स बनाता है, मोम बनाता है। ठीक है। अब उसमें सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है? तो CH4। यहाँ C के जगह पर हमने 1 रखा, और जो है 2n+2 के आधार पर H4 हो गया। CH4 एक कार्बन है इसलिए मीथ कहलाएगा, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। प्राइमरी सफिक्स हमने देखा था कि इस प्राइमरी सफिक्स ANE है, और मीथ जो है, मीथ क्या है? वर्ड रूट है। फार्मूला आप यहाँ पर फिर देते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स जोड़ सेकेंडरी प्रीफिक्स जोड़ वर्ड रूट जोड़ प्राइमरी सफिक्स जोड़ सेकेंडरी सफिक्स। यही आपका टोटल फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखने का। अब यहाँ पर मीथ क्या है? मीथ जो है वर्ड रूट है। कल मैंने बताया था, इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ मैं। मीथ जो है वर्ड रूट है, और ANE क्या है? अभी हम लोग काम जो कर रहे हैं इन दोनों पर काम कर रहे हैं। वर्ड रूट मीथ हो गया और ANE प्राइमरी सफिक्स हो गया, तो मीथेन कहलाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए है वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ईथ हो जाएगा, और ANE प्राइमरी सफिक्स जो है हम इसमें जोड़ देंगे, इथेन हो जाएगा। 3 कार्बन है, प्रोप होगा। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप होगा, और इसमें ANE हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। C4 है, C4H10, इसको कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट का उपयोग किया जाता है वर्ड रूट, और ANE इसमें सिंगल बॉन्ड होने की वजह से है। C5 पेंट, C6 हेक्स। इस तरह से हमने देख लिया मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये वर्ड रूट हैं, और ANE सब में लगा है, प्राइमरी सफिक्स लगा हुआ है। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड की वजह से आता है। ठीक है। अब हम लोग जो है ये बात करते हैं इधर, इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर इसको हम देख चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और जो भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो नजर आएगा कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड के अंदर, क्या बताएंगे? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये प्लेनर होगा। क्या होगा? प्लेनर इसका ज्योमेट्री होगा। अब हम लोग बात करते हैं CnH2n, इसका समान सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है। इस ग्रुप के कंपाउंड्स को हम ओलेफिन कहते हैं, ऑयल मेकिंग कहते हैं। सबसे पहला कंपाउंड CH2 जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट। कल मैंने लिखा था इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर के अंदर। अब उसके बाद जो है यहाँ कार्बन 2 स्टार्ट होता है, C2H4, 2 कार्बन है ईथ, और H4 यानी कि CnH2n के आधार पर आ रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा था? सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE हम प्राइमरी सफिक्स का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है C2H
4 के अंदर ईथ और डबल बॉन्ड के लिए ENE, C3H6 के अंदर C3 है, 3 कार्बन है, प्रोप और ENE इसमें जोड़ेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा। आगे चल के हमको विस्तार से इस पर डिस्कस करना है। C4 के लिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ल्ड रूट आएगा ब्यूट, 4 कार्बन के लिए वर्ल्ड रूट आएगा ब्यूट, और ये जो है CnH2 के आधार पर है, तो मतलब डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको ENE लगा दिया, ब्यूटीन कह दिया। यहाँ पर जो है हमने क्या किया था, ANE लगाया था क्योंकि सिंगल बॉन्ड से था, और यहाँ डबल बॉन्ड से है इसलिए क्या करेंगे, ENE लगाएंगे। C5H10 है पेंट, 5 कार्बन है पेंट, और ENE लगेगा क्योंकि CnH2 के आधार पर ये कंपाउंड बना है। C6 हेक्स और जो है CnH2 के आधार पर आ रहा है इसलिए ENE लगाएंगे। फिर उसी तरह से हम बात करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे तरह का कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो भी क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। सबसे पहला कंपाउंड जो है एसिटिलीन होता है, इसलिए इस ग्रुप को एसिटिलीन हम कहते हैं। इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, CnH2n-2, जहाँ कार्बन की संख्या यहाँ पर रखते जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 कर देंगे, कंपाउंड आपका बनता चला जाएगा। इस ग्रुप में इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, क्या होता है sp, और इसका ज्योमेट्री जो होता है लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। जहाँ पर भी कार्बन के बीच में देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, फौरन उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे, sp बताएंगे, और वह कंपाउंड जो है लीनियर होगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहला जो कंपाउंड CH, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। अब जो है दूसरा कार्बन है, 2 कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन पर इस फार्मूला में सेट करते हैं तो C2H2 हो जाता है। इस प्रकार इथाइन होगा। क्या होगा, कंपाउंड का नाम इथाइन। 2 कार्बन है ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है तो YNE होगा। ठीक है, ईथ। जब हम बात करते हैं C5H8 पेंटाइन, C5 मतलब 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ल्ड रूट होगा पेंट, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, CnH2n-2 के आधार पर आ रहा है इसलिए YNE इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटाइन। इसी तरह से C6 है, C6H10 है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 6 कार्बन के लिए वर्ल्ड रूट क्या होता है, हेक्स होता है, और यह ट्रिपल बॉन्ड यानी कि CnH2n-2 के आधार पर आ रहा है, इस लास्ट में जोड़ेंगे YNE जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट नोट्स लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, और उसके बाद जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं, C4H8 से शुरू करते हैं, शायद ये कर चुके हैं, और C5H10 से हम काम करना शुरू करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें हम उसका नाम कैसे लिखते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, C5H10 C6H12, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, लेकिन इसको जो है बॉन्ड बताना बाकी है कि यहाँ पर जो है कहाँ पर हम बॉन्ड लगाएंगे तो क्या नाम होगा, और यहाँ पर इसके अंदर जो है कहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे, किस कार्बन के बीच में लगाएंगे तो क्या नाम होगा उसका। इस तरह के कंपाउंड्स जो है हम लोग देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आप याद रखिए कि कहीं पर कार्बन कंपाउंड दे देता है और पूछता है कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल जो है उसकी ज्योमेट्री होगी, डबल बॉन्ड अगर होगा तो sp2 होगा, प्लेनर उसकी ज्योमेट्री होगी, और अगर जो है ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में है तो sp होगा, और उसकी ज्योमेट्री जो है लीनियर होगी। चलिए इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद जो है इसको फिर हम काम करते हैं आगे चल के। सबसे पहले जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं C5। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं C4 तक। अब हम डिस्कस करते हैं कि C5 का हम स्ट्रक्चर जो है कैसे बना सकते हैं और उसका नाम क्या होगा। मान लिया जाए कि हम कंपाउंड लेते हैं C5H10, इसका नाम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H10, इसका नाम होगा पेंटीन नाम होगा, पेंट जोड़ ENE। अब इसमें हम देखते हैं कि इन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो है कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। सबसे पहला इसका जो है बनाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए 5 कार्बन हम खींचते हैं, 5 कार्बन खींच लेते हैं, 5 कार्बन हो गया। अब जो है कोई कहता है कि सर यहाँ पर बैठा दीजिए डबल बॉन्ड, चलिए यहाँ पर बैठा देते हैं। एक और कंपाउंड लेते हैं जहाँ पर जो है हम डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है बैठा दिए, और कंपाउंड बनाते हैं, डबल बॉन्ड का पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठा दिए। एक और कंपाउंड लेते हैं,
इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है चेंज कर देते हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं, यानी यहाँ पर भी पहला ही है और यहाँ पर भी पहला ही कार्बन है, पहला कार्बन है, इसलिए पहला कार्बन है तो दोनों जो है दोनों कंपाउंड जो है एक ही है, इसलिए एक को हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर बात रखते हैं कि इसके वैलेंसी जो है 4 होता है, एक वैलेंसी यहाँ से पूरा है, कोवैलेंसी पूरा है तो 3 इधर से हो जाएंगे, 2 यहाँ से हो जाएंगे, 2 यहाँ से हो जाएंगे, 1 यहाँ से होगा, 2 यहाँ से पूरा है, 2 यहाँ से हाइड्रोजन बैठा देंगे। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन जो है पूरे बैठ जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक वैलेंसी इधर से पूरा है तो 3 इधर से बैठाएंगे, इधर से 2 पूरा है, इधर से 1 पूरा है, 1 इधर से बैठाएंगे। इस कार्बन के लिए 1 इधर से पूरा है, 2 इधर से पूरा है, 1 बैठाएंगे। इस कार्बन के लिए 1 इधर से पूरा है, 1 इधर से पूरा है, इसलिए 2 यहाँ बैठाएंगे। इस कार्बन के लिए 3 10 कंपाउंड 10 हो गया हाइड्रोजन यहाँ पर भी। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड का 1 पूरा है 3 पूरा कर लेंगे, 2 पूरा है 2 पूरा करेंगे, 3 पूरा है 1 पूरा करेंगे। इस कार्बन के लिए यहाँ से 2 पूरा है, इधर से 3 पूरा है, 1 बैठाएंगे और इसके लिए 3। अब यह नाम क्या होगा इसका, आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा लेंगे। आसान तरीका है, सबसे पहले जो है उस कंपाउंड्स के कार्बन को खींच लीजिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा खींचने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि उसके बॉन्ड्स को दर्शाएंगे। मान लिया जाए कि हम जहाँ पर भी एक चीज़ मेमोरी में रखिए कि जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा वहीं से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे। अगर काउंटिंग इधर से करते हैं तो ये चौथे नंबर पर आएगा, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा, यानी कि पहला नंबर पर जो है डबल बॉन्ड बनेगा। इसलिए टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए वर्ल्ड रूट कितना होगा, पेंट होगा। 5 कार्बन है, पेंट होगा, और इसमें पहला ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड है मतलब इन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट 1 इन हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ देखते हैं कि अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 पर पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग इधर से सही है। 5 कार्बन है, पेंट वर्ल्ड रूट हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन पर है, इसलिए 2 इन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2 इन। तो सब मिला के क्या हो गया, पेंट 2 इन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला कार्बन दूसरा तीसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इधर से पहला दूसरा कार्बन पर शुरू हो रहा है, इसलिए काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 2 से करेंगे, यानी इधर से करेंगे। तो दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन पर इन है, तो इसलिए हम 2 इन लिखेंगे। 5 कार्बन है, पेंट 2 इन हो जाएगा। तो पेंट 2 इन ये भी है, पेंट 2 इन ये भी है, यानी कि दोनों जो है कंपाउंड एक ही हैं, इसलिए मैंने पलट करके बना दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाइए, इसको मिटाते हैं और उसके बाद जो है हम फिर काम करते हैं C6H12 का काम करते हैं, C6H12 का काम करते हैं। C6H12 है, इसका C6 कार्बन की संख्या कितना है, 6, तो हेक्स हो जाएगा। और जो है CnH2n के आधार पर है, इसमें जोड़ेगा कितना, E जोड़ेगा, सब मिला के कितना हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। हेक्सीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम इससे जो है ड्रॉ करते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो है, देखिए 6 कार्बन हम सबसे पहले बना लेंगे, 2 2 4 1 5 और 6 कार्बन बना लेंगे। बनाने के बाद जो है कहीं पर भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ बना लेते हैं, जब यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा, 6 कार्बन है, हेक्स हो गया, और पहला ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 इन कहलाएगा। अब हम जो है दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर हमने लगाया, अब लगाते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स दूसरे कार्बन पर, यानी कि इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इधर से दूर पड़ जाएगा और इधर से नज़दीक पड़ेगा, इसलिए दूसरे कार्बन से 2 इन क्या कहलाएगा, हेक्स 2 इन कहलाएगा। अब फिर इधर हम दूसरा कंपाउंड शुरू करते हैं, 1 2 3
यहाँ पर बैठा देते हैं, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड बैठाते हैं, यहाँ दूसरे कार्बन पर बैठा है, अब यहाँ तीसरे कार्बन पर क्या कहलाएगा, हेक्स 3 अब फिर यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं। अब काउंटिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर काउंटिंग पर आ रहा है डबल बॉन्ड। अब यहाँ से करते हैं 1 2, दूसरा पर आ रहा है, तो इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन। इसी तरह से यहाँ पर बैठाएंगे, हेक्स 1 इन हो जाएगा। अब जरा इधर हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन जो है इधर से क्या होगा, 1 पूरा है, 3 पूरा करेंगे, इधर से 1, इधर से 1, इस तरह से 2, इस तरह से 2, इस तरह से 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर जो है 2। इस तरह से आप हाइड्रोजन को भी पूरा कर सकते हैं। अब ये अल्कीन का जो है नोमेनक्लेचर आप देख चुके हैं, अल्कीन का नोमेनक्लेचर किस प्रकार होता है। हम जो है फिर डिस्कस करते हैं अल्काइन के बारे में। चलिए हम डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसका हाइब्रिडेशन क्या लेंगे, sp लेंगे, और वह कंपाउंड जो है लीनियर ज्योमेट्री रखेगा। अब वह समान सूत्र का फॉलो करेगा, CnH2n-2। जैसे पहला कंपाउंड जो है CH, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन के सिर्फ एक ही वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड है। 3 वैलेंसी अभी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, 3 जो है यहाँ पर लोन पेयर की तरह बैठे हुए हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी दूसरे कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा पहला स्टार्टिंग कंपाउंड यहाँ से शुरू होता है इथाइन से, और इस इथाइन को कहते हैं एसीटिलीन भी कहते हैं, एसीटिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसीटिलीन कहते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो है 2 कार्बन दिया हुआ है, 2 कार्बन हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। अब जो है 2 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, 1 कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन आएगा, दूसरे कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन आएगा। बीच में क्या होगा, 2 ही कार्बन है तो 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, देखिए लीनियर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथ। 2 कार्बन है ईथ, और ये CnH2n-2 के आधार पर आ रहा है, इसमें YNE क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, सब मिला के क्या हो जाएगा, ईथाइन हो जाएगा। ठीक है, इथाइन हो जाएगा। अब दूसरा कंपाउंड हम देखते हैं, तीसरा कंपाउंड C3H4। क्या देखते हैं, C3H4 देखते हैं। C3H4 का जो है ये मोलिकुलर फार्मूला C3H4 है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से हम कंपाउंड बनाते हैं दूसरे तरह का, C3 खींच लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब हाइड्रोजन इसका बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन 3 यहाँ से वैलेंसी बैलेंस है तो 1 हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो इधर से 3, इधर से 1, 4 पूरा है, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इधर से कितना, 3 लगेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 पर जो है क्या है, आइन है, 1 पर आइन है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे फिर जो है C4H6 का, C4H6 की बात करेंगे हम, C4H6 की बात करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, हम आगे चल के देख लेते हैं। C4H6 की बात करते हैं। C4 यानी 4 कार्बन है तो कहलाएगा ब्यूट, क्या कहलाएगा, ब्यूट। और इसमें जो है CnH2n-2 के आधार पर, इसलिए YNE क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम। ठीक है, इसमें YNE जोड़ देंगे, हो जाएगा मिलकर के क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइन हो जाएगा। अब इसका जो है हम देखते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में। सबसे पहले जो है 4 कार्बन हम खींच लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। फिर 4 कार्बन हम खींचेंगे और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, 4 कार्बन खींचेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब जो है इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना सीख चुके हैं आप लोग, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, 4 वैलेंसी इसका पूरा कर लेंगे आप लोग। ठीक है, पहला कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या कहलाएगा, ब्यूट 1 वाइन कहलाएगा। दूसरा कार्बन इधर से काउंटिंग करते हैं, दूसरा इधर से काउंटिंग करते हैं, दूसरा पर है ब्यूट 2 वाइन कहलाएगा। और इधर से काउंटिंग करते हैं क्योंकि नज़दीक इधर से है तो क्या कहलाएगा, ब्यूट 1 वाइन कहलाएगा। ठीक है, अब जो है हम फिर बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलकर हम फिर बात करते हैं C5H8 के बारे में बात करते हैं। C5H8 की बात करते हैं।
C5H8 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? पेंट का उपयोग करेंगे। किसका? पेंट। और ये CnH2n-2 के आधार पर है, इसमें YNE जोड़ देंगे। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर पेंटाइन आपने कह दिया। क्या कह दिया आपने? पेंटाइन कह दिया, ठीक है। लेकिन अब जो है बॉन्ड अलग अलग दिखलाएंगे कार्बन, 5 कार्बन पर। पहला कार्बन ये है, 5 कार्बन फौरन खींच लेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। 5 कार्बन खींचेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। 5 कार्बन खींचेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। 5 कार्बन खींचेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। देखिए पहला कार्बन पर है, यहाँ पर भी पहला कार्बन पर है, काउंटिंग इधर से होगा। तो ये कहलाएगा पहला कार्बन पर है तो क्या कहलाएगा? पेंट वन वाइन कहलाएगा। ये इधर से 1 2 3 तीसरा पर आ रहा है, इधर से 1 2 दूसरा पर आ रहा है, पेंट 2 वाइन कहलाएगा। इधर से 1 2 दूसरा पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 तीसरा पर आ रहा है, इसलिए दूसरा वाला सही है। पेंट 2 वाइन। यहाँ पर से क्या हो जाएगा? पहले पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन। इस तरह से आप लोग जो है C6H10 के बारे में भी आप लोग बना सकते हैं और अलग अलग नाम उसका बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अब इसके बाद जो है अल्काइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।